हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्यूट क्रेजी बियर लव। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए यू आर माय गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है विंग और लंजा को एक दूसरे को हक करते हुए। यहाँ पे जो विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है, जिसकी वजह से उसने लंजा को सडनली हक कर लिया होता है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो तो एकदम फ्रीज हो जाता है, उसकी बॉडी तो एकदम ठंडी पड़ जाती है सडनली विंग के हक करने की वजह से। और यहाँ पे जो विंग होता है वो लंजा को काफ़ी ज़्यादा टाइट हक किए हुए, गले लगे हुए ही उससे बोल रहा होता है कि देखा तुमने लंजा, देखा तुमने आयुन को किस तरीके से खुद से पलटना सीख गया, देखो वो किस तरीके से अपने पेट के बल वापस पलट गया। यहाँ पे जो विंग होता है वो लंजा को ये बता रहा होता है हक किए हुए। और यहाँ पे जो लंजा होता है उसकी तो हालत ख़राब हो रही होती, क्योंकि जो विंग बोल रहा होता है सीधा जो विंग बोलता है, तो जो विंग रहता है वो हमारे लंजा को हक किए होता है। और लंजा की नेक और एरिया पे हमारे विंग की गर्म सांसें पड़ रही होती है, जिसकी वजह से जो हमारा लंजा रहता है पहले तो विंग के हक करने की वजह से ठंडा पड़ गया होता है, लेकिन अब उसे थोड़ा थोड़ा हॉट फील होने लगता है। यहाँ पे जो विंग रहता है उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता है, एक्साइटमेंट की वजह से उसने हमारे लंजा को हक किया होता है और वो कितना ज़्यादा लंजा को हॉट फील करा रहा होता है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो भी अपने दोनों हाथों को विंग की वेस्ट के अराउंड कर लेता है और वो भी अब लंजा भी हमारे विंग को काफ़ी ज़्यादा टाइट हक करने लगता है। यहाँ पे जो विंग रहता है जैसे ही वो बोलता है देखा ना लंजा तुमने, तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो भी विंग की नेक एरिया पे अपने माउथ को ले जाके और एरिया के करीब ले जाके वो विंग से बोलता है हाँ विंग मैंने देखा। तो यहाँ पे जैसे ही लंजा बोलता है तो जो लंजा की गर्म सांसें होती है वो भी अब विंग के नेक और एरिया पे पड़ रही होती है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग होता है उसके भी शरीर में अब 440 वोल्ट का झटका लग जाता है, उससे भी थोड़ा सा हॉट फील होने लगता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो विंग की नेक के बहुत करीब रहता है, जिसकी वजह से उससे विंग की ओमेगा सेंट आ रही होती है। और यही हाल हमारे विंग का भी हो रहा होता है, क्योंकि वो भी लंजा के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है, नेक के पास होता है, जिसकी वजह से हमारे लंजा की अल्फा सेंट हमारे विंग के नोज़ पर भी असर कर रही होती है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो हमारे विंग के सडनली नेक एरिया के और करीब आके उसे एक सॉफ्ट किस करता है। यहाँ पे जैसे ही विंग को सॉफ्ट किस फील होता है, यहाँ पे तो विंग के गूस बम्स आ जाते हैं। और यहाँ पे जो विंग रहता है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। तो लंजा देखता है कि उसने विंग को एक सॉफ्ट किस किया, लेकिन विंग उसके खिलाफ नहीं गया, यानी कि वो विंग जो लंजा के हक किए होता है वो लंजा से दूर नहीं हुआ होता है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो विंग के एयर एरिया पे भी किस करता है और नेक पे भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट किसेस करने लगता है। यहाँ पे जो विंग रहता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा हॉट फील होता है, वार्म फील होता है और वो लंजा की किस को एंजॉय कर रहा होता है काफ़ी अच्छे से। वो एक दूसरे को साइलेंटली चुपचाप किस कर रहे होते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन सडनली उनके रूम में आ जाता है सुयंग, सबके प्यार का दुश्मन। वो आते ही बोलता है विंग ब्रदर। यहाँ पे वो दोनों के दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो सुयंग होता है वो उन दोनों को ऐसे देख लेता है और वो देखते हुए ही बोल देता है विंग ब्रदर। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो फटाक से हमारे आयुन के पास आ जाता है और जो लंजा रहता है वो तो उस रूम से बाहर जाने लगता है। यहाँ पे जो सुयंग होता है वो तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लंजा होता है वो सुयंग को बहुत ही ज़्यादा घूर के देख रहा होता है, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। यहाँ पे जो विंग होता है उसके तो यस पूरे पूरे रेड हो जाते हैं और उसके चीक्स भी। यहाँ पे लंजा कुछ नहीं बोलते हुए हमारे सुयंग को घूरते हुए चला जाता है उस रूम से बाहर। और जो सुयंग होता है वो बोलता है आई एम सॉरी विंग ब्रदर। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है क्या, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे थे, बस मैं खुश हो गया था क्योंकि आयुन सडनली अभी टर्न हुआ था। सुयंग देखो वो अपने पेट के बल लेटा है। तो यहाँ पे जो सुयंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है विंग ब्रदर मैंने आपका और जो सामान आपकी सीजे ने भिजवाया था वो मैंने जेंगसा वेदर के रूम में रखवा दिया है। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है ठीक है थैंक यू सुयंग। तो यहाँ पे जो सुयंग होता है वो थोड़ा सा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कोसने लगता है, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ मन में देने लगता है कि मेरी टाइमिंग इतनी गलत क्यों है सबके साथ। तो यहाँ पे जो सुयंग होता है वो रूम के बाहर चला जाता है और जो हमारा विंग होता है वो विंडो से बाहर देख रहा होता है। उसने देख लिया होता है कि जो हमारा आचिंग रहता है वो अंकल के
साथ अब गार्डन एरिया में होता है और उसके पीछे ही हमारे जेबुजुन खड़े होते हैं। यहाँ पे हमारा जो आयुन रहता है वो तो मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है तुम सो नहीं सकते क्या, तुम बहुत मस्ती करने लगे हो आयुन, सो जाओ। तो यहाँ पे जो आयुन रहता है वो बहुत अच्छे से विंग को देख रहा होता है, तो विंग उसे अब सुलाने लगता है क्योंकि फिर रात को उसे पार्टी में लेके भी जाना है विंग को शाम को। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे से आयुन को सुला देता है और जो आयुन रहता है वो कुछ ही घंटों में, मतलब कुछ ही देर में सो जाता है यहाँ पे। और जो हमारा विंग रहता है वो भी अब लेंस चैन के पास जाता है क्योंकि अंकल को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, आधा घंटा हो चुका होता है, अब उन्हें अंदर लाना चाहिए। तो इसलिए वो भी अब गार्डन एरिया में जाने लगता है। लेकिन जब वो नीचे हॉल में जाता है तो देखता है कि जो बांगजी है वो अब लैन मैंसन के गेट से बाहर निकल गया होता है, वो भी उसके पीछे जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बांगजी होता है वो अपनी कार में बैठ के चला जाता है अपने काम से, और यहाँ पे जो विंग रहता है वो उसे देख रहा होता है। यहाँ पे विंग को जैसे ही जेंगसा देखता है, जेंगसा बोलता है आशियान इधर आओ। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो अब जाता है जेंगसा के पास और बोलता है देखो ना, हमने कितने सारे फूल्स, देखो हमने कितने सारे पेड़ अभी अभी यहाँ पे लगाए हुए हैं, देखो ना सॉन्गलैन ने मेरी कितनी ज़्यादा मदद की है, मैंने कितने सारे फूल के पेड़ अभी अभी लगाए हैं, तुम्हें पता है किस किस के पेड़ हैं। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ मुझे पता है। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो बोलता है बताओ ये किसका पेड़ है। तो वो बता देता है ये तो गुलाब का पेड़ है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे होते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारा जेंगसा दूसरे पेड़ की तरफ हमारे विंग का इशारा करता है, विंग को इशारा करता है, तो विंग बताता है ये तो चांदनी का पेड़ है, और ये बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं विंग तुम्हें तो बहुत ज़्यादा जानकारी है प्लांट्स के बारे में। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है हाँ अंकल थोड़ी बहुत गार्डनिंग मैं भी करता हूँ मेरे छोटे से घर में। और ये बोल के वो बोलता है अंकल अब आप काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, आज के लिए इतना ही सही, आज पहली बार आप यहाँ पे बाहर आए हो तो आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट दिन देखेंगे। तो यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो बोलते हैं ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग उन्हें घर के अंदर लेके आते हैं और बहुत अच्छे से उनके रूम में ले जाके उन्हें आराम से उनके बेड पे लिटा देते हैं। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, वो अपने रूम के अंदर जाता है क्योंकि उसकी सजे ने बहुत सारे जो सामान है उन लोगों के लिए भिजवाए होते हैं। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा उन बॉक्सेस को खोलने के वेट में रहता है, यानी कि बॉक्सेस खोलने के इंतज़ार में रहता है। यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है और जेबुजुन, विंग और जो सॉन्गलैन होते हैं वो बहुत अच्छे से अंकल को उनके बेड पे लेटा देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप आराम कीजिए। और यहाँ पे अंकल की मेडिसिन का टाइम भी हो जाता है तो अंकल को मेडिसिन दे देते हैं और अंकल मेडिसिन खाने के बाद वो सो जाते हैं। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो पूछ रहे होते हैं विंग से कि आप कैसे हैं। तो यहाँ पे जो विंग होता है बोलता है मतलब, तो यहाँ पे वो बोलते हैं शुयंग, और इतना कह के जो जेबुजुन होते हैं वो चुप हो जाते हैं क्योंकि जो शुयंग होता है जब जेबुजुन यहाँ पे आ रहे होते हैं तो जेबुजुन बोलते हैं मुझे रास्ते में शुयंग मिला था, वो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा था तो मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे सब बता दिया। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो अब जेंगसा के पास जाने लगता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं विंग के फेस को देख के क्योंकि विंग का फेस एकदम रेड हो जाता है। और जो विंग रहता है वो जेंगसा के पास आता है तो देखता है जेंगसा उन बॉक्सेस को खोल रहा है और यहाँ पे जो साओसिन चैन और मेंगयाओ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे होते हैं क्योंकि जो जेंगसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी की वजह से खोल रहा होता है। और यहाँ पे जैसे ही जेंगसा एक पैकेट को खोलता है, एक बॉक्स को खोलता है, तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल 3 पीस सूट रखा होता है। तो उसे देख के भी जो हमारा जेंगसा रहता है वो बोलता है ये तो मेरे नाप का नहीं है, मेरे साइज़ का नहीं है, तो विंग के साइज़ का है। और वो जो 3 पीस सूट होता है वो बहुत अच्छे से वाइट और ब्लैक कलर में होता है। तो यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो जैसे ही विंग को देखता है, विंग उसके रूम में आता है तो बोलता है देखो ना विंग ये तुम्हारे लिए सीजे ने भेजा है। यहाँ पे जो विंग रहता है जैसे उस सूट को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है हाँ ये तो मेरे साइज़ का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना। तो यहाँ पे जेबुजुन बोलते हैं हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे ऊपर अच्छा लगेगा विंग। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो मुस्कुराने लगता है और जो हमारा जेंगसा रहता है वो अपना वाला जब बॉक्स खोलता है तो उसमें बहुत अच्छा 3 पीस सूट उसके लिए भी रखा होता है, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट वाला ही होता है उसके लिए भी, सेम टू सेम जैसा हमारे जेंगसा का होता है। और हमारे आयुन का जब बॉक्स खोला जाता है उसमें आयुन के लिए भी सेम टू सेम बस 2 पीस रखे होते हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे और क्यूट लग रहे होते हैं। वो कपड़े बहुत अच्छे से, उसके छोटे छोटे शूज़ होते हैं और छोटे छोटे ग्लव्स होते हैं और एक छोटी सी हेड होती है जिसे देख के जो हमारा विंग रहता है, जेबुजुन रहते हैं, सब के सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ पे
जो विंग रहता है वो बोलता है तुम इस सूट को ट्राई कर लो जेंग्शा, मैं अपने रूम में लेके जाके देखता हूँ कि आयुन जगह है या नहीं, और मैं उससे इसे ट्राई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो जेबुजुन रहते हैं सडनली उनका जो मोबाइल रहता है वो रिंग करने लगता है। जेबुजुन पॉकेट से अपने मोबाइल को निकालते हैं तो देखते हैं किसी और का नहीं, उनके ब्रदर वांग जी का कॉल आया है। तो वो सबको एक्सक्यूज मी बोलते हैं और थोड़ी दूर जाके वो लंजा का फ़ोन रिसीव करते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम बिना बताए कहाँ चलेगा, और वो भी अकेले। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बताता है ब्रदर मुझे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया है। तो यहाँ पे जो उनके ब्रदर होते हैं वो बोलते क्या काम आ गया है बताओ ना वांग जी। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बताता है कि ब्रदर जो हमारे खबरी हैं उन्हें कुछ पता चला है, तो वो मुझसे बात करना चाहते थे, वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके हाथ लगी है, वही इन्फॉर्मेशन वो मुझे बताना चाहते हैं, उसी को सुनने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते तुम संभल के रहना, और तुम किसी को लेके क्यों नहीं गए। यहाँ पे वांग जी बोलता है कि ब्रदर उसने मुझे अकेले ही मिलने को बुलाया है। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं तुम समय से घर तो आ जाओगे ना। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है मुझे नहीं पता ब्रदर कि कितना टाइम लग जाएगा, आप पार्टी में चले जाना सबके साथ यदि मैं टाइम से घर नहीं आ पाया। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं वांग जी तुम अपना ख्याल रखना, और इतने में ही वांग जी फ़ोन कट कर देता है। और यहाँ पे जेबुजुन थोड़े से परेशान दिखने लगते हैं। और यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो अपने रूम में जाता है तो देखता है कि आयुन सो रहा है, और जो विंग है वो देखने जाता है लेंचरन के रूम में लेंचरन को, वो देखता है कि लेंचरन भी आराम कर रहे हैं। तो वो वापस से अपने रूम में आ जाता है, और कुछ काम उसे बेंचिंग ने फिर दिया होता है क्योंकि विंग अक्सर बोर हो जाया करता है अकेले ही, क्योंकि जो हमारा जिंगशा है वो तो अपने काम में बिजी हो जाता है, और जो हमारा आयुन वो सो जाता है अक्सर, और जो हमारे लेंचरन है वो भी आराम कर रहे होते हैं दोपहर के टाइम। तो यहाँ पे विंग ने कुछ काम बेंचिंग और वेंडिंग से कह के उसे भी लिया होता है, उन दोनों से भी, और वो उस काम को उन फाइलों को निकाल के लैपटॉप को निकाल के अपना काम करने लगता है। और यहाँ पे जो हमारा जेंगसा होता है वो देखता है कि सबके सब बिजी हैं, तो वो उस सूट को रख देता है, वो उसे ट्राई नहीं करता क्योंकि कुछ देर बाद तो उससे पहनने ही वाला है। तो वो बहुत अच्छे से अपना काम करने लगता है, और कब शाम हो जाती कब 4 बज जाते उन लोगों को पता ही नहीं चलता। यहाँ पे विंग को भी पता ही नहीं चलता, वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा होता है, और जेंगसा को भी पता ही नहीं चलता। लेकिन सडनली जो विंग की सिस्टर है यानी कि जेंगसा की जो सिस्टर है उनका फ़ोन आता है जेंगसा के मोबाइल पे, और वो बोलती है तुम लोग रेडी होना स्टार्ट कर दिए हो ना। तो यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो तो अपने माथे पे अपना हाथ रखते हुए बोलता ओ हाँ सजे हम बस रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो ये बोल के फ़ोन को जल्दी से कट कर देता है, और वो थोड़ा सा घबरा जाता है कि टाइम कितना हुआ। वो देखता है कि 4 बज गए हैं, तो वो फटाक से साउथ सिंचैन और मेंगिया उसे बोलते हैं कि तुम लोग जाओ अब घर और जल्दी से रेडी होके पार्टी में मिलना मुझसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेंगिया होता है वो बोलता है नहीं ब्रदर मैं ये काम कर लेता हूँ सर, आप रहने दीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा आचिंग रहता है वो बोलता है जाओ ना तुम दोनों, नहीं तो मेरी सजे मेरी जान ले लेंगी, तुम दोनों को भी तो इनवाइट किया है ना। तो यहाँ पे मुस्कुराते हुए जो साउथ सिंचैन होते हैं वो बोलते हैं ठीक है हम जाते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे अब आयुन भी उठ गया होता है और वो रोने लगता है हमेशा की तरह। यहाँ पे जो विंग रहता है वो अपने काम को बीच में ही छोड़ देता है, और वो आयुन के पास आता है और बोलता है आयुन तुम उठ गए। उससे बहुत अच्छे से वो चेक करता है, उसकी नैपी चेंज करता है, हमेशा की तरह उससे मिल्क फीड कराता है, और जो आयुन रहता है वो एकदम शांत हो जाता है थोड़ी देर में। और यहाँ पे जो जेंगसा रहता है वो तो एकदम रेडी होने के लिए रेडी होता है, वो फटाक से वॉशरूम में जाता है और वो फिर से शावर लेता है, बहुत अच्छे से वो शावर लेता है, अपने आप को रेडी करने लगता है। यहाँ पे जो विंग होता है वो भी टाइम की तरफ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। तो जो हमारा विंग रहता है वो देखता है कि आयुन अब रो नहीं रहा है, तो सबसे पहले वो आयुन को तैयार करेगा। लेकिन जो आयुन रहता है जैसे ही देखता है हमारा विंग उसकी तरफ, तो वो आयुन ज़्यादा ही रोने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे सॉन्गलाइन होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि विंग ब्रदर आप मुझे दे दीजिए आयुन को। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो आयुन को दे देता है सॉन्गलाइन के पास, और सॉन्गलाइन जाते हैं सीधे सीधे लेंचरन के रूम में। अब जो हमारा आयुन रहता है वो बहुत अच्छे से लेंचरन के साथ खेल रहा होता है, क्योंकि लेंचरन ने अपने रूम में इतने ज़्यादा टॉयस सॉफ्ट टॉयस और बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले टॉयस मंगाए होते हैं, क्योंकि जो हमारा आयुन है वो इतना बड़ा नहीं होगा कि वो हेलीकॉप्टर या फिर एरोप्लेन के साथ खेल सके या फिर ट्रैक्टर ट्रक के साथ। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टॉय मंगाए होते हैं जो कि चूचा चूचा बोल रहे होते हैं। जब भी उन्हें हम मसलते हैं या उससे जब भी हम उन्हें बहुत अच्छे से पिंच करते हैं वो चूचा चूचा बोलते हैं। इस तरीके के खिलौने हमारे आयुन के लिए हमारे
जो लंच रन है उनने ऑर्डर किए होते हैं, जो कि हमारा आयुन काफ़ी अच्छे से उन टॉयस को पकड़ के मसल रहा होता है, तो वो चू चू बोल रहे होते हैं और जो हमारा आयुन रहता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो जेंगसा के रूम में जाता है। जब आयुन को हमारे सॉन्गलैन लेके चले जाते हैं, तो जैसे ही हमारा विंग जाता है जेंगसा के रूम में और जेंगसा रूम में होता नहीं, तो उसे शावर की आवाज़ सुनाई देती है। वो बोलता है, विंग हमारा बोलता है जेंगसा से, जेंगसा तुम रेडी हो रहे हो? तो यहाँ पे जो जो जेंगसा रहता है वो बोलता है हाँ तुम भी हो जाओ, सुजय का कॉल आया था। और ये सुनते ही विंग अपने रूम की तरफ भागता है और वो जाता है, वो भी शावर लेता है, रेडी होने लगता है। वो अपने कपड़ों को काफ़ी अच्छे से पहन रहा होता है, डियो मियो लगा के अपने पूरे होलिये को बिल्कुल एकदम पार्टी लुक दे रहा होता है, काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। आईने में देख के वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो रहा होता है, लेकिन सडनली उससे जब वो अपनी नेक पे डियो लगा रहा होता है तभी उससे याद आता है लंजा, क्योंकि लंजा ने उसकी नेक पे सॉफ्ट किस किए होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो इस बारे में सोचने लगता है और उसे फ्लैशबैक याद आता है, जब दूसरे दिन हमारा जो लंजा रहता है जैसे उठता है और वो अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रहा होता है। तो जो हमारा विंग रहता है वो हमारे लंजा के लिए काफ़ी अच्छा टेस्टी सा फूड और चाय कॉफ़ी जो भी हमारा लंजा पीता है यानी कि टी, लेकर जाता है उसके रूम में। यहाँ पे वो रूम के अंदर आता है तो बोलता है लंजा क्या तुम उठ गए? तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। तो जो हमारा विंग रहता है वो लंजा के रूम में आ जाता है और उसे बहुत अच्छे से बोलता है, लंजा तुम ऐसे ही सो नहीं सकते, देखो ना सुबह हो गई, तुम तो बहुत जल्दी उठने वाले इंसान हो ना। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो उसका कोई जवाब नहीं देता और जो विंग रहता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो कुछ भी नहीं बोलता और जो हमारा विंग रहता है सडनली आयुन के रोने की आवाज़ सुनाई देती है उसे। तो वो आयुन के पास चला जाता है अपने रूम में और वो आयुन को लंजा के रूम में लेकर जाता है। लंजा के ही बेड पे, लंजा के ही बगल में आयुन को लेटा देता है। यहाँ पे जो बांगजी होता है वो आयुन को देख के अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है और बोलता है, विंग तुम इसे लेके जाओ, वो कहीं मेरे हाथ से हर्ट ना हो जाए, मैं उसे हर्ट ना कर दूं। तो ये सुन के जो विंग रहता है वो बोलता है, लंजा आयुन देखो कितना ज़्यादा खुश है, उसे कहीं चोट नहीं लगी है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता है, वो मेरे हाथों से गिर सकता है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, नहीं गिरेगा, देखो ना आयुन कितना ज़्यादा खुश है, देखो तुम उठो। और वो उसका हाथ पकड़ के उसे उठाता है और उसकी गोद में हमारे आयुन को दे देता है और बोलता है, देखो ना लंजा, वो तुम्हारे साथ ज़्यादा खुश लगता है। और जो हमारा लंजा होता है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, उससे उसकी सिस्टर याद आने लगती है। तो वो आयुन को वापस से बेड पे रख देता है और यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है, ऐसा मत करो, वो रोने लगेगा। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है, विंग तुम यहाँ से जाओ आयुन को लेकर। लेकिन जो हमारा विंग रहता है वो नहीं जाता है, वो आता है वांग जी के पास और वो बहुत अच्छे से वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी की आंखों में आंसू होते हैं, वो बहुत अच्छे से वांग जी को हक करता है, बिल्कुल एक दोस्त वाला हक होता है उस टाइम हमारे विंग और लंजा का। उस टाइम हमारे लंजा को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा होता है, लेकिन जो हमारा लंजा होता है वो उससे विंग को खुद से दूर कर रहा होता है। लेकिन जो हमारा विंग होता है वो बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, देखो ना वो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ लंजा तुम इतने ज़्यादा कठोर मत बनो। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो रोते रोते बताने लगता है कि मैं अपनी सिस्टर को उस टाइम पकड़ नहीं पाया, उस टाइम मैं उसे कैच नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं वो हमारे साथ होती। तो यहाँ पे विंग भी गुस्से में बोलता है, तुम सिर्फ 8 साल के थे, तुम समझ रहे हो, तुम 8 साल के बच्चे थे, तुम कैसे कैच कर सकते थे, हम ठीक से अपना काम नहीं कर सकते 8 साल की एज में, और तुम चाहते हो कि तुम 8 साल की एज में उस बेबी को कैरी कर लेते, उसे झेल लेते जब वो ऊपर उछली थी तब। तुम पागल हो क्या? सॉरी लंजा, तुम इतने ज़्यादा खुद को दोष मत दो, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती उन गुंडों की थी, मुझे सब पता है। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो विंग की तरफ देख रहा होता है और वो बोलता है, मुझे सब पता है, सचेनगा ने मुझे सब बताया है और तुम खुद को ब्लेम मत दिया करो। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो अब हमारे विंग से बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उससे खुद से अलग करने लगता है। लेकिन यहाँ पे विंग भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हमारे लंजा को हक कर लेता है और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो अब काबू आ जाता है विंग के, और विंग उसे बिठाल के बहुत अच्छे से सारा का सारा जो नाश्ता रहता है वो खिलाता है पिलाता है। उसके बाद विंग आयुन को देता है लंजा की गोद में और
पर हमारा लंजा आयुन को अपनी गोद से उठाकर बेड पे आराम से लेटा देता है। और ये देख के जो हमारा विंग रहता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो लंजा की तरफ देखता है तो लंजा उसकी तरफ नहीं देख रहा होता है। वो वहीं पर आयुन के बगल में लेट जाता है और अपने एक हाथ को आयुन के फेस के सामने लेके जाता है और चुटकी बजाता है। तो यहाँ पे जो आयुन रहता है वो उस हाथ को यानी कि लंजा के हाथ को पकड़ने की कोशिश करने लगता है अपने छोटे छोटे हाथों से। यहाँ पे विंग ये देख के मुस्कुराते हुए आता है, आयुन के बगल में बैठ जाता है बेड पे। और यहाँ पे जो लंजा रहता है वो अब विंग की तरफ देखता है कि विंग है अब मुस्कुरा रहा है, अब वो सैड नहीं है। यहाँ पे वो काफ़ी अच्छे से आयुन के साथ खेलता है। तो जो हमारा लंजा होता है जैसे ही वो विंग की तरफ देखने लगता है तो जो आयुन रहता है वो अपने दोनों हाथों से लंजा के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। और ये देख के विंग मुस्कुराता है, साथ में लंजा भी। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो विंग से बोलता है अब तुम भी करो इशारों में। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो भी अब आयुन के बगल में लेट जाता है और अपने एक हाथ को लेके जाता है आयुन के फेस के पास और वो भी चुटकी बजाता है। तो आयुन उसके हाथ को भी पकड़ने की कोशिश करता है। वो अपने दोनों पैरों को भी हवा में उछालता है, उनके दोनों हाथों को पकड़ने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। वो तीनों के तीनों काफ़ी अच्छे से खेल रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा आयुन रहता है वो खेलते खेलते थक जाता है और कब सो जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। हमारा विंग भी अब लंजा की तरफ देखते देखते अब आयुन की तरफ देखता है। तो वो देखता है कि आयुन कितने अच्छे से सोने लगा है, उसकी आंखें बंद हो रही हैं, उसके हाथ थक गए हैं, उसके पैर थक गए हैं। तो वो उसी की तरफ देख के उसे थप्पी थप्पी करके सुला देता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो देखता है कि आयुन अब पूरी तरीके से सो गया है तो वो लंजा की तरफ देखता है। लंजा भी अब सो रहा होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छी गहरी नींद में। यहाँ पे लंजा भी अब काफ़ी अच्छे से सो रहा होता है। उसने आयुन और विंग के साथ काफ़ी क्यूट और काफ़ी अच्छा टाइम बिताया होता है। विंग देखता है कि दोनों के दोनों सोते हुए कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। यहाँ पे विंग को भी अब काफ़ी ज़्यादा नींद आने लगती है तो वो भी अब सो जाता है। यहाँ पे कब दोपहर हो जाती है पता ही नहीं चलता है। जो जी बुजुर्ग होते हैं उन्हें तो अब टेंशन होने लगती है कि उनका जो भाई है वो अभी तक रूम से बाहर क्यों नहीं आया, सुबह से दोपहर हो गई है। इस वजह से जी बुजुर्ग अब जाते हैं लंजा के रूम की तरफ। वो डोर को नॉक करते हैं तो यहाँ पे जो आयुन होता है उसकी नींद खुल जाती है डोर नॉक की वजह से। यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप से जाग कर देख रहा होता है अपनी छोटी छोटी आंखों से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो जी बुजुर्ग होते हैं वो सोचते हैं कि अभी तक वांग जी ने डोर भी नॉक किया है, मैंने तब तक खोला नहीं, कोई जवाब भी नहीं आया। तो जो जेबुजन होते हैं वो अभी जो वांग जी के रूम के डोर को खोल कर अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि रूम के अंदर आयुन और विंग भी है। विंग तो सो रहा है काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में और लंजा भी, लेकिन आयुन उठ गया है। तो वो बहुत अच्छे से संभल के बहुत प्यार से आयुन को अपनी गोद में उठा लेते हैं, कहीं वो उन दोनों की नींद को तोड़ ना दे। इस वजह से क्योंकि जो लंजा है वो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से अब अच्छी गहरी नींद में सो रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्माइल भी हो रही होती है लंजा के होठों पर। यहाँ पे जो विंग रहता है वो भी काफ़ी अच्छे से सो रहा होता है। तो ये वो सोच रहे होते हैं कि कल के हादसे से कहीं विंग भी ठीक तरीके से तो नहीं सोया होगा, इस वजह से उसे अभी नींद आ गई है। तो यहाँ पे वो बहुत अच्छे से आयुन को लेकर चिरन की रूम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो सडनली रुक जाते हैं और वो अपने भाई को देखते हुए बोलते हैं, वांग जी तुम सोते हुए कितने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, कितने ज़्यादा खुश दिख रहे हो। और विंग इस खुशी की वजह है कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ, मुझे भी पता है कि जब तुम विंग के साथ रहते हो तो कितने ज़्यादा खुश लगते हो। जब से विंग तुम्हारी लाइफ में आया है तुम हंसने लगे हो, सबसे अच्छे से बातें करने लगे हो। और वो विंग की तरफ देख के बोलता है, विंग तुम जब से मेरे भाई की लाइफ में आए हो वो कितना ज़्यादा खुश है, उसे भी खुशी मिलनी चाहिए, वो डिज़र्व करता है खुशी को। प्लीज़ तुम उसके लिए बने हो, प्लीज़ मेरे भाई की लाइफ में आ जाओ। और वो ये धीरे धीरे मन में बोल रहे होते हैं और यहाँ पे वो वापस से लंजा की तरफ देख के मुस्कुरा कर वो उस रूम से आयुन को लेके चिरैन के रूम की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है सडनली उसके साइड में दर्द होने लगता है, यानी कि जो वो एक करवट सो रहा होता है उसके हाथ में दर्द होने लगता है। तो वो अपनी करवट को चेंज करता है और वो पहुंच जाता है हमारे लंजा के बहुत ज़्यादा करीब। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है उसे भी विंग की सेंट
आ रही होती, स्मेल हो रही होती, जिस वजह से जो हमारा लंजा रहता है वो अभी भी समझ नहीं पाता, वो तो गहरी नींद में होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो अपनी एक और करवट बदलता है और वो डायरेक्ट हमारे लंजा के पैर पे अपने पैर को रख देता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो अपनी आंखों को खोलता है, थोड़ी सी उसकी नींद जो रहती है वो टूट जाती है और वो विंग को काफ़ी ज़्यादा करीब पाता है अपने, तो उसे लगता है कि ये सपना है, तो वो वापस से सो जाता है। लेकिन जो हमारा विंग रहता है वो एक और बार करवट बदलता है और जो अभी तक दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस थे, अब यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो हमारे लंजा की तरफ अपनी फीट को कर लेता है और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो भी अपनी करवट को चेंज करता है और वो भी विंग के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। यहाँ पे विंग की जो नेक है वो लंजा के होठों के पास होती है, लिप्स के बहुत पास होती है और जो हमारा लंजा होता है उससे विंग की ओमेगा सेंट अब काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, काफ़ी ज़्यादा सेंट जो स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है और जो हमारा लंजा रहता है वो अब अपनी आंखों को खोलता है, उसकी नींद अब पूरी तरीके से टूट गई होती है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, उसकी नेक पे हमारी लंजा की नज़र जाती है, तो जो हमारा लंजा होता है वो हमारे विंग के मतलब सोते हुए विंग के हमारे नेक पर किस करने लगता है, यानी कि जो हमारा विंग है वो सो रहा होता है और जो हमारा लंजा रहता है अब उसका कंट्रोल खो चुका होता है, तो वो हमारे विंग के नेक पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट किस कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उसकी भी आंखें खुलने लगती है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग की नेक से किस करते करते उसके ईयर एरिया पे भी किस करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो वापस से पलटता है, तो यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो देखता है कि वो लंजा के कितने ज़्यादा करीब है और उसने लंजा के ऊपर पैर भी रखा होता है और लंजा ने भी उसके ऊपर एक पैर रखा होता है। वो नींद में इस तरीके से सो रहे होते हैं कि एक दूसरे को पता ही नहीं चलता कि एक दूसरे के ऊपर उनने कब पैर रख दिया, हाथ रख दिया। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो देखता है कि जो लंजा है वो सोते हुए कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, कितना ज़्यादा भोला वाला बच्चा लग रहा है और वो बोलता तुम सोते हुए कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो और जब जागते हो ना जब तो तुम ऐसा लगते हो बिल्कुल शेर की तरह, जब तुम्हारे पास कोई आ जाए तुम उसे खा जाओगे कच्चा ही। और ये बोल के वो मुस्कुराते हुए सोते हुए वांग जी को, यानी कि जो हमारा वांग जी सो नहीं रहा होता है, वो एक्टिंग कर रहा होता है, हमारे विंग को लगता है कि वो सो रहा है, तो जो हमारा विंग रहता है वो उसके फोरहेड पे हाथ फेरते हुए गुड बॉय कहते हुए उसके चिक्स पे किस करता है और बोलता है तुम सोते हुए ही ज़्यादा क्यूट लगते हो, तभी मैं तुमसे खेल सकता हूँ। यहाँ पे जो विंग रहता है वो हमारे लंजा के चिक्स को छेड़ने लगता है और उन्हें पिंच करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो भी मुस्कुरा रहा होता है, हमारे विंग की नज़र जाती है हमारे लंजा के होठों पे, तो वो मुस्कुरा रहा होता है, तो बोलता है विंग हमारा बोलता है कि तुम सोते हुए भी मुस्कुराते हो पर बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, और ये बोल के वो उसके चिक्स पे फिर से किस कर देता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो मुस्कुराने लगता है और जो हमारा विंग रहता है वो भी देख रहा होता है लंजा को सोते हुए। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो एक और बार हमारे लंजा को चिक्स पे किस करने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा लंजा होता है वो थोड़ा सा मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करता है। यहाँ पे जो हमारा विंग उसके चिक्स पे किस करने वाला होता है, लेकिन सडनली वो हमारे लंजा के होठों पे किस कर देता है, क्योंकि हमारे लंजा ने थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया होता है, अपनी पोजीशन को, जिसकी वजह से जो हमारे विंग के लिप्स हैं वो उसके चिक्स के पास ना जाके लिप्स पर ही किस हो जाता है। और ये देख के हमारा जो विंग रहता है वो थोड़ा सा अपने फेस पे हाथ रखता है, अपने लिप्स पे अपनी फिंगर रखते हुए वो लंजा की तरफ देखता है, तो यहाँ पे लंजा की आंखें भी अब खुल चुकी होती हैं। यहाँ पे लंजा बहुत अच्छे से विंग को देख रहा होता है और विंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक भरी नज़रों से अब लंजा को देख रहा होता है। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे इतने नज़दीक क्यों है, तुम मेरी इनोसेंस ले रहे हो। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो हंसते हुए बोलता है मैं और तुम्हारी इनोसेंस लूँगा, तुम्हें क्यों लगता है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो विंग को छेड़ने लगता है, वो बोलता है तुम सोते हुए एक अल्फा की इनोसेंस लेना चाहते हो, तुम इतने करीब क्यों हो मेरे। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है अरे तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, तो मैं तुम्हें बस थोड़ा सा तुम्हारी चीक्स के साथ खेल रहा था। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो बोलता है नहीं तुम मेरी इनोसेंस ले रहे थे, मैं सबको बताऊँगा कि डॉक्टर विंग इतने ज़्यादा गंदे इंसान है कि सोते हुए अल्फा की इनोसेंस लेने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है मैंने तुम्हारी नहीं तुमने मेरी, और ये बोल के वो चुप हो जाता है, वो बोलता है क्या तुमने मेरी। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो अपने लिप्स पे अपनी फिंगर रखता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और विंग लंजा का ये रूप देख के काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है
वो सडनली अपने हाथों को विंग के नेक पर रख देता है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता मैं क्या कर रहा हूँ, तुम ही तो अभी मेरे इतने करीब थे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उठ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता पहले मुझे उठने दो। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो बोलता ठीक है उठ जाओ। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन लंजा ने उसके पैर पे अपने पैर रखे होते हैं, काफ़ी अच्छे से विंग को जकड़ा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा विंग रहता है वो उठ नहीं पाता। और यहाँ पे वो बोलता है तुम अपने पैरों को तो हटाओ। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता मैं क्यों हटाऊँ, तुमने ही पहले रखे थे मेरे पैरों के ऊपर पैर। तो यहाँ पे जो बीइंग रहता है बोलता है पर अब तो तुमने रखे हैं ना। और ये बोल के बोलता है हटाओ ना यहाँ से। तो जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता है पहले तुमने मेरी इनोसेंस लेने की कोशिश की और अब तुम मेरे इतने करीब हो, और क्या पता मैं जब सो रहा था तुमने मेरे साथ क्या क्या किया, तुमने कहीं मेरी फर्स्ट किस तो नहीं चुरा ली। और ये बोल के बोल बीइंग की तरफ देखता है मुस्कुराते हुए, वो अपनी हंसी को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा नोटी हो जाता है और वो बोलता है तुमने सच में मेरी किस चुरा ली क्या। यहाँ पे जो बीइंग रहता है वो अपने लिप्स पे अपनी फिंगर को रखे हुए होता है और बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँगा, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी किस को लेने पे। तो यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है तो वो बोलता है तुम अपने लिप्स पे क्यों हाथ रख रहे हो, मतलब कुछ तो किया है तुमने, क्या किया है बताओ, क्या तुमने मेरी चीक्स किस ली, क्या तुमने मेरी लिप्स किस ली। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो लंजा के इस रूप को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक और हैरान रहता है कि लंजा इस तरीके की बातें भी कर सकता है। एक गैंगस्टर जो कि हमेशा खाने को दौड़ता है, उसकी निगाहें भी हमेशा खाने को दौड़ती है, आज वो इतनी क्यूट बातें इतना ज़्यादा नोटी कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, बस गलती से हो गई। तो ये सुन के जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को अपनी तरफ खींच। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।